स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कई दिनों से ये सर्च भी कर रहे हैं कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्या है, कैसे हमारी मदद करेगी। आप देख रहे होंगे कि अब आपकी कॉलेज फीस एजुकेशन संस्था पे करेगी। 12वीं के बाद कोई भी कोर्स करे फ्री, तो ये फ्री कैसे है, कैसे संस्था पढ़ाएगी। तो ये सवाल जवाब स्टूडेंट के भी बहुत सारे हैं, हमारे एसोसिएट कोऑर्डिनेटर के भी बहुत सारे हैं, जो हमारे न्यू टीम मेंबर हैं उनके भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, और पेरेंट्स के तो अक्सर होंगे कि ऐसी हमारी कोई चलती फिरती संस्था कैसे हमारे बच्चे की फीस पे करेगी, कहां से इनको पैसा आता है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर आपका कॉलेज कहाँ है, सर हमारा एडमिशन कैसा होगा, सर आपकी मान्यता कहाँ से है, सर आपका अप्रूवल कहाँ से है। तो इन सभी चीजों पे आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स गो, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं साहिन सलार और मैं अभी सीईओ की पोस्ट पे कार्यरत हूं, और हम जो हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कि शिक्षा से वंचित रह गए हैं, कहीं ना कहीं पैसों के अभाव में, आर्थिक तंगी में, गाइडेंस के अभाव में, तो उन बच्चों को हमारी संस्था गोद लेकर पढ़ाने का काम करती है। तो अब बात करते हैं कि सर आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो उन सारी चीजों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी के साथ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज पे आपसे बात करेंगे कि कैसे एडमिशन होगा, क्या टर्म कंडीशन रहेगा, कहाँ कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर आपके कॉलेज कहाँ है, सर आप कैसे पढ़ाते हैं, सर हम यूपी बिहार से हैं, आप राजस्थान से हैं। तो इस तरह के सवाल जवाब बच्चे के सामने होते हैं। तो आज देखो, इतने कॉल हमारे पास आते हैं कि सभी कॉल अटेंड करना, समझाना पॉसिबल नहीं हो सकता, और जितना हमसे बन पाता है उतनी सर्विस हम आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से ये चाहते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन, सवाल जवाब ना रहे। आप डायरेक्ट अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराएं, आपकी काउंसलिंग होगी, आपका एडमिशन होगा। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले बात आती है कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्या है। हमने कहा कि ये कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो बात आती है कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसको बता देते हैं कि एक एजुकेशन की संस्था है। हमने इसको एजुकेशन की एक संस्था बनाया, और इसको हम एक ट्रस्ट के माध्यम से रन करते हैं। ट्रस्ट आप जानते होंगे, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बहुत सी फाउंडेशन होती हैं जो कि सोशल एक्टिविटी करती हैं, समाज पे कार्य करती हैं, पर्यावरण पे कार्य करती हैं, गरीबों के लिए करती हैं, फ्री हेल्थ चेकअप कराती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य करती हैं वो अपने घर से नहीं करती हैं। आपने यूट्यूब पे अक्सर, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे होंगे कि एक दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो उनके पास अब कहीं ना कहीं से सोर्स है, CSR फंड है, क्राउड फंडिंग है, डोनेशन है, सोशल फंड भी उनके पास आता है। तो उसी फंड से, उसी पैसे से वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो हमारे पास जो फंड है, जो हमारे पास CSR फंड है, गवर्नमेंट का जो फंड है, उससे हम क्या करते हैं कि हम बच्चे का उच्च शिक्षा दिलाने में मदद करते हैं। यानी कि जो 12वीं के बाद की शिक्षा है उसमें बच्चों को हम एनरोल कराते हैं। 12वीं से पहले का अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन 12वीं के बाद कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जब बच्चा जाता है तो उसकी जो 100% जो फीस में मदद होती है वो हमारी संस्था से की जाती है। तो आपको समझ आया होगा कि स्मार्ट स्किल कोई कॉलेज नहीं है, स्मार्ट स्किल से आपका कोई मार्कशीट नहीं आएगा, स्मार्ट स्किल में आप कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। स्मार्ट स्किल आपके सिर्फ 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेगा। अब बात आती है कि सर तो हम पढ़ाई कहाँ करेंगे, हमारा एडमिशन कहाँ होगा। ये क्वेश्चन हम थोड़े से आगे आपके रखेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजें ये क्लियर करना चाहता हूं कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्या करती है। उसके बाद हम आपका सभी का क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सर आपको भी पता है आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन क्या कहता है। एक अधिनियम, एक धारा है गवर्नमेंट का कि 1 से लेके 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल फ्री है। सरकारी स्कूल में फ्री ड्रेस है, खाना है, बुक्स है, पढ़ाई है। और आप भी मानते हैं, आपने देखा भी होगा, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग ये अस्तित्व में तब आए जब सरकारी स्कूल अच्छे से टीच नहीं कर पा रहे थे बच्चों को।
आप ये इस चीज से रूबरू होंगे, इस चीज को आप जान रहे होंगे कि किसी भी कास्ट, धर्म, जाति के लिए, किसी भी कैटेगरी के बच्चे के लिए 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल फ्री है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या 12वीं के बाद भी कोई ऐसा गवर्नमेंट का रूल या प्रोजेक्ट है कि हम सभी बच्चों को बीटेक फ्री करा देंगे, पैरामेडिकल फ्री करा देंगे, मैनेजमेंट कोर्स फ्री करा देंगे? तो आप सभी के सामने क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटें हैं जहां बच्चा सर एंट्रेंस एग्जाम से, कट ऑफ से चला जाता है अपनी मेहनत से, फिर भी 95-97% बच्चा रह जाता है। अब वो बच्चा क्या करता है सर? बच्चा ग्रामीण आंचल से जुड़ा हुआ है, बच्चे के आसपास में यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है। अब बच्चे को सर जी पढ़ने के लिए राजधानी की तरफ जाना पड़ता है, कैपिटल सिटी की तरफ जाना पड़ता है। जब बच्चा गांव से निकलता है तो बच्चे को अपना कॉलेज फीस भी पे करना पड़ता है, एडमिशन फीस भी पे करना पड़ता है, ट्यूशन फीस भी पे करना पड़ता है, हॉस्टल रूम, पीजी का भी बच्चे को देखना पड़ता है, खाना पीने का भी देखना है, ड्रेस बुक्स का भी देखना है बच्चे को, सिक्योरिटी का भी देखना है, और आने जाने का भी खर्च बच्चे को देखना है, लाइब्रेरी बुक्स का बच्चे को खर्च देखना है, प्रैक्टिकल थ्योरी का देखना है, एग्जाम फीस देखनी है, ईआरपी फीस देखनी है। अभी आपने 12वीं की है, आप बाहर नहीं निकले हैं, शायद ये चीजें आपको पता ना हो। आप सोच रहे हो कि एजुकेशन इतनी सस्ता है इंडिया के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको जो सच्चाई है उससे रूबरू कराना चाहते हैं कि जब आप उस शिक्षा के लिए बाहर निकलेंगे तो 100 तरह के खर्च आपके सामने होंगे। आप एक नॉर्मल बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एक बी फार्मा कोर्स आप करना चाहते हैं, अगर एक अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो बच्चा नॉन अटेंडिंग घर बैठे ऑनलाइन मोड से अगर सोच रहा है इस संस्था से पढ़ाई करने का, तो इस वीडियो से अभी स्किप हो सकता है। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी बच्चा घर बैठे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं बन सकता है। जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने ऑनलाइन बोर्ड में 30,000 40,000 की फीस पे बीटेक की कोर्स करने लगे, 4 साल बाद आपको एक कागज का टुकड़ा सामने आया, और ऐसे विद्वान बैठे हैं जो कि बैक सेशन में भी करा रहे हैं डिग्रियों को। तो अगर आप उनसे ये प्रोग्राम कराते हैं या एडमिशन ले लेते हैं, 4 साल बाद आपकी डिग्री आती है, तो कोई वैल्यू नहीं है उस डिग्री की। उस डिग्री के बेस पे आप जॉब लेने जाएं, शायद आपको जॉब मिल जाए। आप सोचेंगे आपके पास नॉलेज नहीं है उसके बारे में, आप क्या जॉब कर पाएंगे उससे? आप कुछ नहीं हो पाएगा आपसे। तो हम क्या चाहते हैं अपने भारत देश में? अपने खुद के इंजीनियर हों, अपने खुद के डॉक्टर हों, अपने खुद के वकील हों। हालांकि है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां हम अदर कंट्री की, यूएसए की, अमेरिका की, चाइना की बात करें, वहां 8वीं पास बच्चा, 10वीं पास बच्चा एक एरोप्लेन उड़ा देता है। और हमारे यहाँ क्या चलता है? यहाँ अभी तो ये सिस्टम बैठा है कि बच्चा घर पे रहकर ऑनलाइन इंजीनियर बन रहा है, ऑनलाइन डॉक्टर बन रहा है। अक्सर मजाक की वीडियो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आती रहती है कि कोई ऑपरेशन कर रहा है, यूट्यूब पे सर्च करेगा पहले, वो मजाक हो गया है। तो हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो एक इन्वायरमेंट में रख के बच्चे को रेगुलर मोड में प्रोवाइड करेंगे सर। हम लोकल क्षेत्र में कैंपस नहीं देंगे, हम बच्चे को कैपिटल सिटी में पढ़ाएंगे, राजधानी में पढ़ाएंगे। हम बात करें कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी कास्ट, धर्म, जाति से हैं, और मात्र आपको 45% से अगर आपने 12th किया है, तो हम आपको पढ़ा देंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई इंटरव्यू नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई कट ऑफ नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई लिखित में नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का रूल आप फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस लगा हुआ है तो वो देना आपको कंपलसरी है। बीडीएस, बीएमएस, ऐसे अदर कोर्स जो हैं उनके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। बाकी अदर कोर्स के लिए कुछ एक यूपी में डी फार्मा, पॉलिटेक्निक के लिए जैकअप देना कंपलसरी है, और अदर स्टेट में सभी कोर्सों में लगभग डायरेक्ट एडमिशन है। इन आपको बीटेक के लिए कोई जेईई मेंस का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अक्सर बोला जाता है कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन है, फार्मेसी में डायरेक्ट है, पैरामेडिकल में डायरेक्ट है, मैनेजमेंट कोर्स में डायरेक्ट है, और भी जितने भी ग्रेजुएशन कोर्स वगैरह हैं सभी में डायरेक्ट एडमिशन है। कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया से आपको नहीं गुजरना है, ना संस्था आपको गुजारेगी।
ना संस्था कोई अपना पर्सनल इंटरव्यू लेगी। एडमिशन किस बेस पे होगा ये भी हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि हम बच्चे को बीटेक फ्री करा दे, पैरामेडिकल फ्री करा दे, और जब बच्चा गांव से निकल के सिटी की तरफ जाएगा तो लाखों का खर्च उसके सामने है, लाखों की फीस उसके सामने है। 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का नॉर्मल सालाना पैकेज उसका बन जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो 2-4 इंस्टीट्यूशन में, आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में एक बार विजिट करके आइए, फिर आपके सामने सच्चाई होगी। क्योंकि अभी आप घर से बाहर निकले नहीं हैं, कुएं के मेंढक हैं, बाहर का एनवायरनमेंट आपको पता नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर जी इतना ज्यादा फीस है, इतना ज्यादा है, हम कैसे पढ़ाई करें। अगर आप हम पे पिछला रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे तो हमारे जो रिकॉर्ड में ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ाई छोड़ चुके थे, शिक्षा के रास्ते उनके बंद हो चुके थे, तो उन्हीं बच्चों को हमने एक सपना दिखाया है। शायद आपने हमारी एक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट देखी होगी, पोस्ट में लिखा होगा कि अब आपकी कॉलेज फीस एजुकेशन संस्था पे करेगी, 12वीं के बाद फ्री करे कोई भी कोर्स, अब करे कोई भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट कोर्स। तो आपको शायद यकीन नहीं हुआ होगा, आपने उस पर क्लिक किया, हम तक आपका मैसेज पहुंचा, आपने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, सर मुझे एडमिशन लेना है। बहुत अच्छी बात है, आपको एडमिशन लेना है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, कि आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि सर मेरा नाम ये है, XYZ जो भी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपने 12th कब की है, कौन से सब्जेक्ट से की है, कितना परसेंटेज आया है, और क्या कोर्स आप करना चाहते हैं। ये डिटेल आपको सबसे पहले हमें व्हाट्सएप पे भेजना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपके लिए कौन सा कोर्स परफेक्ट है। जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो हम जो बात कर रहे थे वो कॉलेज फीस पे कर रहे थे कि इतना पैकेज है। तो अब उससे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपका किस में मदद करेगा। हमने क्या कहा, बच्चे आप पढ़ना चाहते हैं, आप बीटेक करना चाहते हैं, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आपकी जो 100% कॉलेज फीस रहेगा वो हमारी संस्था की जिम्मेवारी होगी। यानी कि आपको बीटेक कोर्स करना है, पैरामेडिकल करना है, मैनेजमेंट कोर्स करना है, आपको डॉक्टर डिग्रियां करनी है, जो भी कोर्स आपको करना है, आपकी जो कोर्स की जो फीस रहेगा, जिसे हम पढ़ाई की फीस, जिसे हम ट्यूशन फीस बोलते हैं, वो हमारी संस्था की जिम्मेवारी होगी। यानी कि 100% आपकी कॉलेज फीस स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन रन बाई मां गीता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट पे करेगी। क्लियर? फीस से आपको बिल्कुल फ्री कर दिया। कॉलेज की आपकी चाहे फीस 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, फीस से आप बिल्कुल फ्री हो गए। अब बात आती है कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगा सर। जो रहने खाने का जो खर्च है, एग्जाम का जो फीस है, वो चीज आप पे करेंगे। अब सर ये क्या 1.5 लाख तो नहीं होगा हमारे रहने खाने का खर्च, कहीं 2 लाख तो नहीं होगा। एक आप रूम पे किसी बच्चा, अगर कोई दोस्त या फ्रेंड आपका रूम पे रह रहा होगा और एक अच्छी सिटी में रह रहा होगा, ऐसा लोकल एरिया में नहीं, और एक अच्छा खाना पीना और एक अच्छी पढ़ाई अपनी कर रहा होगा, अच्छा रूम में रह रहा होगा, एक बार उससे आप पता कर लीजिएगा कि भाई साहब आपके रहने खाने का खर्च क्या आ रहा है। एक लखनऊ एवरेज सिटी है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो बहुत दूर की बात है। लखनऊ जैसी सिटी में आप रहेंगे 7,000-8,000 रुपए मंथली खर्च आ जाएगा। आप भी जान रहे हैं 2 टाइम खाना चाहिए, 2 टाइम नाश्ता चाहिए, लाएंगे, बनाएंगे, फिर तो ट्रेवल का भी आपका खर्चा है, रूम की सफाई है, बिजली है, पानी है, 100 तरह के खर्च आपके सामने होंगे। हमने क्या कहा, मात्र 5 से 6 हजार रुपए मंथली, यानी कि 5 से 6 हजार रुपए, यानी कि 60 से 70 हजार रुपए आपका हॉस्टल का जाएगा, जिसमें आपको 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता, रूम, लाइट, बिजली, पानी, वाईफाई, जिम, सिक्योरिटी, एवरीथिंग फैसिलिटी कॉलेज कैंपस में ही मिलेगी। और जो आपका अदर्स जो चार्ज है, यूनिवर्सिटी में जो एनरोल आपका होगा, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम फीस आपका पर सेमेस्टर जाएगा, वो चीजें आपकी अलग है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। यानी कि आपका टोटल पैकेज 80, 85, 90 तक जा सकता है। जहां नोएडा के क्षेत्र की हम बात करें, जहां बीटेक की फीस 1,25,000, 1,30,000 रुपए है, और हॉस्टल 80,000, 90,000, 1 लाख से स्टार्ट होते हैं, जहां बच्चा 2.5 लाख रुपए देके पढ़ रहा होगा।
जिस सीट पे अदर बच्चा स्मार्ट स्किल के अलावा बच्चा जहां 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए देके पढ़ रहा होगा, वहां अपना बच्चा उसी सीट पे, उसी हॉस्टल में, उसी क्लासरूम में मात्र रहने खाने एग्जामिनेशन शुल्क पे पढ़ रहा होगा। कितना? 80 से 85 के बीच में, 90 तक ले लो लास्ट फाइनल। जो कुछ कोर्सों की एग्जाम फीस ज्यादा होती है, रहने खाने पीने का तो सभी